बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलते रंग मीना के संग आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आज बहुत ही बाबरकत दिन था, बहुत अच्छा गुज़रा होगा। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना खूबसूरत फूलों के साथ मिलवाया जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने आपको अपने इस लॉन के साथ और इन फूलों के साथ नहीं मिलवाया था। और ये वो जगह है जहाँ मैं सुबह शाम ज़रूर आती हूँ और बस एक एक पत्ते के पास और एक एक पौधे के पास खड़े होके उनका हाल अहवाल पूछती हूँ। तो मुझे लगता है उनका रंग और निखर आया है, और उनका रंग क्या निखरता है, उनका कुछ ना कुछ रंग मुझ पे भी चढ़ जाता है। तो मेरे जितने कुलीग्स हैं, मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव हैं, कज़न्स हैं, बस सब ने मेरा मजाक भी बनाया हुआ है कि इसको जहाँ कहीं पौधे नज़र आ जाएं, जहाँ कहीं इसको नर्सरी नज़र आ जाए तो बस ये तो पागल हो जाती है और ये बस उनमें महव हो जाती है। तो हाँ, ऐसा ही है। तो कहीं कहीं मैंने आवाज़ जो है इसकी वॉइस ओवर करने से पहले मैंने नेचुरल जो बर्ड्स की आवाज़ें हैं वो भी छोड़ दी हैं, ताकि वो भी आप सुने और महसूस हों। तो कुछ फूल जब बड़े हो जाते हैं उनकी पत्तियां बिखर जाती हैं, लेकिन बिखरी हुई पत्तियां भी खूबसूरत लग रही होती हैं। ये देखिए, एक ही पौधे के ऊपर ये डिफरेंट मल्टी कलर में फ्लावर्स आए हुए हैं। और जैसे जैसे इनकी एज ज़्यादा होती है, यानी एक दिन का फूल है तो उसका और कलर है, 2 दिन का फूल हो गया है तो उसका और कलर है। और आज जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है वो ये है कि इनकी आज हम लोगों ने ट्रिमिंग वगैरह करनी है। कुछ एक्स्ट्रा टहनियाँ ऐसी निकल आती हैं जिनका काटना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है सनलाइट को ये यूज़ करके फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ये अपनी फूड बनाते हैं, और फूड बना के तो फिर ज़ाहिर है प्लांट के सारे पार्ट्स को वो फूड पहुंचती है। लेकिन बाय चांस ये होता है कि जो अननेसेसरी और जिनको आम ज़बान में कहेंगे कि जंगली किस्म की, वाइल्ड किस्म की इनकी कुछ शूट्स निकल आती हैं इन ब्रांचेस के साथ, तो वो फिर इनको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और ज़्यादा जो है वो फूल नहीं आते हैं, प्लांट जो है वो ज़्यादा फ्लोरी नहीं होता। तो ज़रूरी होता है कि उन ब्रांचेस को काट दिया जाए, लेकिन उनको काटते वक्त भी मेरा दिल बस बैठ जाता है और मैं हर कटने वाली टहनी पे यही कह रही होती हूँ, प्लीज़ इसको ना काटें, इसको ना काटें। तो बस औक़ात मेरा घर से जाने का इंतज़ार किया जाता है कि जब ये घर पे नहीं होगी तो तब कटिंग करेंगे, क्योंकि इससे नहीं देखा जाता। तो देखिए जी, कौन सा रंग आपको ज़्यादा पसंद आया है, आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि किस रंग के फूल आपको ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तकरीबन तमाम कलर है, अब सिर्फ वाइट नहीं है इनमें और येलो नहीं है। वो भी ऐसे हुआ था कि हम लोगों ने एक कैट जो है, वैसे ही जैसे कैट आ जाती हैं हमारा कैट्स वगैरह, तो वो आ जाती थी, उसको खाना वगैरह कुछ दिन दिया है, लेकिन उसने फिर इसी तरह से ना प्लांट्स में घुसना शुरू कर दिया और उसने 2 प्लांट्स जो है मेरे ख़राब कर दिए थे। तो उसमें वाइट जो था रोज़ था और उसके साथ साथ येलो रोज़ भी था। जी, कटिंग हो गई है स्टार्ट। तो आते हैं इस तरफ, और कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि पौधे को डिस्टर्ब कर रही थी। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर वॉर्म्स भी हैं और ये पत्तों को खा जाते हैं और पत्ता बहुत ही बदनुमा सा हो जाता है। आपका पूरा जो प्लांट है उसको बस ये फ्यू डेज़ में ही पूरे का पूरा प्लांट ये खा जाते हैं, सिर्फ ब्रांचेस रह जाती हैं। तो हम जो है वो दुश्मन को भी ऐसे खाली हाथ घर से नहीं भेजते, ना ही इनके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह मैं करने देती हूँ। तो जिस पत्ते के ऊपर ये बैठे हुए होते हैं वो पत्ता हम लोग काट लेते हैं और उसके साथ ही कुछ और जो ग्रास वगैरह बाहर होता है उसके ऊपर इनको छोड़ आते हैं, ताकि ये जहाँ तक इनकी लाइफ अल्लाह ताला ने लिख रखी है तो इनको बाहर भी घास वगैरह मिलता रहे। लेकिन हम इनको इस तरह से पूरी टहनी समेत हम उतार लेते हैं। जो छोटी सी टहनी होती है ना, जिसके ऊपर सिर्फ 2-3 पत्ते होते हैं, वो उतार लेते हैं और इनको छोड़ आते हैं जनाब। तो ये जो प्लांट है इसका तकरीबन आधा हिस्सा ऐसा है कि उसके ऊपर फ्लावर नहीं आने, यानी ये जब बहुत अरसा आप प्लांट्स लगाते हैं तो फिर आपको पहचान हो जाती है कि ये वाली जो ब्रांचेज़ हैं इनके ऊपर प्लांट्स नहीं आएंगे। तो ये मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पौधा है, यानी पौधे के नीचे 2 हिस्से निकल रहे हैं ज़मीन से,
तो ये वाला जो आधा हिस्सा है इसमें कभी भी फूल नहीं आने, हमने इसको काट देना है। लेकिन आज तो मैंने उनको टला ही लिया है, मैंने कहा कि नहीं आज इसको मत काटें, और कुछ 2-3 ही टहनियाँ मैंने रोज़ प्लांट्स की काटने दी हैं। अब आ चुके हैं हम लोग लेमन प्लांट्स की तरफ, और लेमन प्लांट जो हैं हमारे ये तकरीबन इनकी 2 से 3 ईयर एज हो चुकी है, और ये माशाल्लाह काफ़ी लेमन देते हैं। मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपको दिखाए भी थे। और जनाब आज तो मुबशिर साहब ने ये काम सारा का सारा संभाला हुआ है, बड़ा भी हो रहा है, तो हमारा दिल होता है कि चलें जी अच्छा है कुछ सीख ले। लेकिन बच्चों की पता नहीं क्या नेचर होती है कि जो काम इनको कहा जाए कि आपने ये काम करना है, उसमें ये एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि हमने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये ना करने की ये वजह है। लेकिन जिस काम से इनको मना किया जाए और बड़ों के करने का होता है वही ये करना पसंद करते हैं, और ये ज़िद करते हैं कि हमने यही करना है। मसलन प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि लकड़ियाँ काट रहे हैं इसके बाबा, और ये बार बार कह रहा था कि भाई मैंने काटनी है। तो आज इसने सुबह से रट लगाई हुई थी कि भाई मुझे बताएं कि कौन कौन सी ब्रांचेस काटनी है। तो अभी इसके बाबा इसको बता भी रहे हैं, समझा रहे हैं साथ साथ कि कौन कौन सी ब्रांचेस हमने इसकी काटनी है। वैसे तो ना भी काटी जाती तो कुछ नहीं था, मतलब सही चल रहा था, लेकिन काटना इस तरह से ज़रूरी था कि इनकी तकरीबन हाइट यहीं पे रुकी हुई थी, और जो इसके ज़मीन की तरफ इसकी ये ब्रांचेस हैं इन पे जब फल आ जाता है यानी लेमन आ जाता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा ज़मीन के साथ टच होता है और वो सारे लेमन ख़राब हो जाते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि क्यारी में कुछ गिरे हुए पड़े हैं। तो जब इन पे फूल आ जाएं या इन पे बूर आ जाए तो उस वक्त काटना जो है वो अच्छा नहीं होता। तो आजकल इतना ज़्यादा नहीं है अभी इसके ऊपर फूल वगैरह आए हुए, तो हम लोग जो इसकी ज़मीन की तरफ टहनियाँ हैं उनको काट देंगे। और जो रास्ते की तरफ भी आ रही हैं, यानी जब आप इनको पानी वगैरह देते हैं, वाटरिंग करते हैं, या वैसे आप इधर से लेमन उतारते हैं तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका फैलाव ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास चूँकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ज़मीन भी नहीं है, जगह नहीं है इधर इस गार्डन में कि हम इसको इसकी मर्ज़ी के मुताबिक फलने फूलने दें, तो हम फिर इसको साथ साथ शेप दे रहे हैं। तो 1-2 सालों में ही ये एक बड़ा दरख्त बन जाएगा और इसके जो नीचे वाली टहनियाँ हैं वो खाली रह जाएंगी। इसकी ये जो प्रूनिंग होती है, कटिंग होती है, ये काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि इसके साथ भी कांटे भी होते हैं और इसकी काफ़ी जो है ये घना है और इसको काटना मुश्किल हो रहा है। मुबश्शिर ने अब चूँकि कह दिया है कि मैंने काटना है तो जितना मर्ज़ी है ज़ोर लगे, अब उसी ने काटना है। अब ये देखें कितनी मुश्किल से काट रहा है, बेचारे को हाथ पे कांटे वगैरह भी चुभ रहे हैं लेकिन सी भी नहीं कर रहा, क्योंकि अब ये सी करे तो इससे फ़ौरन इसके बाबा कटर वापस ले लें और वो खुद काटना शुरू कर दें। तो अब बेचारा ये खुद ही काटे जा रहा है। ये जितनी हल्की हल्की सी टहनियाँ हैं इनको जब काट लेते हैं तो ये भी होता है कि जब आप काटते हैं किसी टहनी को तो उससे आगे 2 या 3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो आपका कोई भी प्लांट जिसको आप बुशी करना चाहें, चाहे वो आपका फ्लोरी हो या आपका फ्रूटी प्लांट हो, आप जो है उसको अगर टाइम से आप उसकी ट्रिमिंग करते हैं, यानी उस सीज़न में आपने ट्रिमिंग नहीं करनी जब इसके ऊपर फूल आ जाएं, क्योंकि फूल आने के बाद फल आना होता है, इसलिए आप जब उसको काट देते हैं तो आप उस फल को ज़ाया कर देते हैं। तो आपने क्या करना होता है, आपने उस सीज़न में काटना होता है। जैसे आजकल है दिसंबर के बाद लोग कटिंग शुरू कर देते हैं और दिसंबर के बाद ही ये जितनी गुलाब की टहनियाँ वगैरह हैं ये लग भी जाती हैं, ग्राफ्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और चूँकि अभी तो जनवरी का फर्स्ट वीक ही चल रहा है और इसमें क्या है कि अगर आप काट लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट तक इनके ऊपर नई कोम्पलें आना शुरू हो जाएंगी, तो तब काटना अच्छा नहीं है। दिसंबर के लास्ट वीक में या सेकंड वीक में अगर आप गुलाब की कलमें वगैरह लगाते हैं तो वो मार्च में ही अच्छे खासे वो आपके लिए प्लांट्स बन जाते हैं और आप मुफ्त में अच्छे खासे प्लांट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेचुरल वॉइसेस में एक डॉग की भी आपको आवाज़ आ रही है साथ साथ, और ये आती रहेगी आपको क्योंकि ये हमारे नेबर्स का डॉग है और काफ़ी लाडला डॉग है। गांव की ज़िंदगी की यही खूबसूरती होती है कि आपको
नेचुरल सीन, नेचुरल ब्यूटी जो है वो आपको देखने में मिलती है, नेचुरल वॉइसेस, और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ को बना देती हैं कलरफुल और सिंपल और मोर इफ़ेक्टिव। लेकिन क्या है कि बाकी फ़ैसिलिटीज़ कम होती हैं, जैसे आपके लिए एजुकेशन की, हेल्थ की फ़ैसिलिटीज़ कम होती हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली मूव करना पसंद करते हैं कि आप सिटीज़ की तरफ मूव कर जाएं। लेकिन सिटीज़ में लाइफ काफ़ी मुश्किल होती है, ट्रैफिक का शोर, ट्रैफिक की पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन और बाकी भी काफ़ी सारी पोल्यूशंस होती हैं वहाँ पे, और हेल्थ के लिए जो कि बहुत ही डेंजरस होती हैं। उस प्लांट को करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं ऑरेंज प्लांट की तरफ, और ऑरेंज प्लांट ने अभी तक कभी इस पे ऑरेंज आए नहीं हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने इसकी जो जगह थी वो चेंज की थी लास्ट मंथ, इसको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह, क्योंकि ये जहाँ पे पहले लगा हुआ था वहाँ पे जगह काफ़ी कम थी इसके फलने फूलने के लिए, तो इसके कांटे भी काफ़ी निकले हुए हैं। तो जो इसकी नीचे नीचे टहनियाँ हैं वहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे कि इसके कांटों को भी काट देंगे ताकि वाटरिंग वगैरह में डिफ़िकल्टी ना हो। तो मुबशर के बाबा इसको सिखा रहे हैं, और जहाँ पे नहीं समझ आ रही ख़ुद भी करके बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जल्दी सीख जाएगा कि प्लांट्स की केयर किस तरह से करनी है। आपको कैसा लग रहा है, आप भी अपने प्लांट्स की केयर करते हैं या नहीं करते हैं, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और आपने कौन कौन से प्लांट्स लगाए हुए हैं और इस मौसम में और कौन कौन से प्लांट्स लग सकते हैं, ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो प्लांट्स के बारे में तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है, जितना मुझे पता होगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे सीड्स वगैरह भी संभाल के रखे होते हैं फ्लावर्स वगैरह के, और वो भी अगर इजीली किसी तक पहुंच सकें तो मैं पहुंचा देती हूं, और जो मुझसे हेल्प हो सकती है वो मैं ज़रूर करती हूं। छोटे छोटे प्लांट्स भी मैंने लगाए हुए होते हैं छोटे छोटे पॉट्स में, और वो भी गिफ्ट करती रहती हूं। आप भी किया करें, इससे प्यार बढ़ता है गिफ्ट देने से, और सदका जारिया भी होता है। जब आप किसी को प्लांट देते हैं तो आपको बहुत सवाब मिलता है जब तक वो प्लांट रहता है या उसके ऊपर फल फूल आते हैं, और आप इस दुनिया की खूबसूरती में इजाफे का बाहिस बनते हैं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी। अल्लाह हाफिज़।